श्री हरि का इंद्र को लक्ष्मी स्तोत्र प्रदान करना। ऋषि नारायण कहते हैं, महामुनि, यूं जगदीश्वर श्री हरि ने प्रसन्न हो इंद्र को यह कवच देने के पश्चात पुनः जगत की हित कामना से कृपा पूर्वक उन्हें ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्म्यै हरि प्रियाय स्वाहा ये षोडशाक्षर मंत्र भी प्रदान किया। फिर जो गोपनीय परम दुर्लभ सिद्धों और मुनिवरों द्वारा दुष्प्राप्य और निश्चित रूप से सिद्धिप्रद है, वह साम वेदोक्त शुभ ध्यान भी बतलाया। वह ध्यान इस प्रकार है, जिनके शरीर की आभा श्वेत चंपा के पुष्प के सदृश तथा कांति सैकड़ों चंद्रमाओं के समान है, जो अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी को धारण किए हुए तथा रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई है, जो भक्तों पर अनुग्रह करने वाली स्वस्थ और अत्यंत मनोहर हैं, सहस्त्र दल कमल जिनका आसन है, जो परम शांत तथा श्री हरि की प्रियतमा पत्नी है, उन जगत जननी का भजन करना चाहिए। देवेंद्र, इस प्रकार के ध्यान से जब तुम मनोहारिणी लक्ष्मी का ध्यान करके भक्ति पूर्वक उन्हें षोडशोपचार समर्पित करोगे और आगे कहे जाने वाले स्तोत्र से उनकी स्तुति करके सिर झुकाओगे, तब उनसे वरदान पाकर तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। देवराज, महालक्ष्मी का वह सुखपद स्तोत्र जो परम गोपनीय तथा त्रिलोकी में दुर्लभ है, बतलाता हूं, सुनो। नारायण कहते हैं, देवी, जिनका स्तवन करने में बड़े बड़े देवेश्वर समर्थ नहीं हैं, उन्हीं आपकी मैं स्तुति करना चाहता हूं। आप बुद्धि के परे सूक्ष्म तेजो रूपा सनातनी और अत्यंत अनिर्वचनीय हैं। फिर आपका वर्णन कौन कर सकता है। जगदम्बिके, आप स्वेच्छामयी निराकार भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह स्वरूप और मनवाड़ी से परे हैं, तब मैं आपकी क्या स्तुति करूं। आप चारों वेदों से परे भव सागर को पार करने के लिए उपाय स्वरूप संपूर्ण अन्नों तथा सारी संपदाओं की अधिदेवी हैं और योगियों योगों, ज्ञानियों ज्ञानों, वेद वेदताओं की जननी हैं। फिर मैं आपका क्या वर्णन कर सकता हूं, जिनके बिना सारा जगत निश्चय ही उसी प्रकार वस्तुहीन एवं निष्फल हो जाता है, जैसे दूध पीने वाले बच्चों को माता के बिना सुख नहीं मिलता। आप तो जगत की माता हैं, अतः प्रसन्न हो जाइए और हम अत्यंत भयभीतों की रक्षा कीजिए। हम लोग आपके चरण कमल का आश्रय लेकर शरणापन्न हुए हैं। आप शक्ति स्वरूपा जगत जननी को बारंबार नमस्कार है। ज्ञान, बुद्धि तथा सर्वस्व प्रदान करने वाली आपको पुनः पुनः प्रणाम है। महालक्ष्मी, आप हरि भक्ति प्रदान करने वाली, मुक्तिदायिनी, सर्वज्ञा और सब कुछ देने वाली हैं। आप बारंबार मेरा प्रणिपात स्वीकार करें। माँ, कुपुत्र तो कहीं कहीं होते हैं, परंतु कुमाता कहीं नहीं होती। क्या कहीं पुत्र के दुष्ट होने पर माता उसे छोड़कर चली जाती है। हे माते, आप कृपा सिंधु श्री हरि की प्राण प्रिया हैं और भक्तों पर अनुग्रह करना आपका स्वभाव है। अतः दूध मुहे बालकों की तरह हम लोगों पर कृपा करो, हमें दर्शन दो। वत्स, इस प्रकार लक्ष्मी का वह शुभकारक स्तोत्र जो सुखदायक, मोक्षप्रद, सार रूप, शुभद और संपत्ति का आश्रय स्थान है, तुम्हें बता दिया। जो मनुष्य पूजा के समय इस महान पुण्यकारक स्तोत्र का पाठ करता है, उसके ग्रह का महालक्ष्मी कभी परित्याग नहीं करती।
इंद्र से इतना कहकर श्री हरि वहीं अंतर्धान हो गए। तब उनकी आज्ञा से देवताओं के साथ देवराज क्षीर सागर पर गए।